रिपुदारण रास इनमें से किस भाषा में रचित है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट्ठ? सही उत्तर है संस्कृत। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार संस्कृत भाषा में रचित रिपुदारण रास का रचना काल सन 905 है। इसका विस्तृत परिचय डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मरुभारती पत्रिका के वर्ष 4 अंक 2 में प्रकाशित करवाया था। डॉक्टर हरीश ने इसके संबंध में लिखा है कि ये अब तक के उपलब्ध रासो ग्रंथों में सबसे पुराना है। इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों के तत्व मिश्रित हैं। संस्कृत में इसके अतिरिक्त कोई और रास नहीं मिलता। रिपुदारण रास की कथा वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। रिपुदारण सिद्धार्थपुर का राजा था और अत्याचारी तथा अभिमानी होने के कारण प्रजा को कष्ट देता था। अपने अहंकारी स्वभाव के कारण वो एक अन्य सदाचारी और चरित्रवान राजा तपन को नीचा दिखाया करता था। राजा तपन एक तांत्रिक योगी के भक्त थे। राजा तपन को कष्ट में देखकर तांत्रिक अपने तंत्र के बल पर रिपुदारण को सम्मोहित कर लेता है। तांत्रिक के शिष्य गुरु के आदेशानुसार रिपुदारण के सिर पर 5 चोटियां बनाते हैं, उसके शरीर पर राख लगा देते हैं और उसे चारों ओर से घेर कर ऐसा नृत्य करने को बाध्य करते हैं जिससे उसका उपहास हो। मंडली के बीच में रिपुदारण नृत्य करता है और चारों ओर बैठे शिष्यगण ताली बजाते हैं। इसके बाद रिपुदारण को लेकर ये मंडली राजा तपन के दरबार में पहुंचती है। यहाँ पर रिपुदारण फिर से राजा तपन के सामने नृत्य करता है। अंत में तांत्रिक योगीश्वर स्वयं भी रास मंडली के बीच में बैठकर एक गाना गाता है जिसका भाव कुछ इस प्रकार होता है कि जो अभिमानवश माता पिता और देवताओं को शीश नहीं नवाता उसे सबके चरणों में गिरने को विवश होना पड़ता है। अब रिपुदारण को अपने कृत्यों पर पश्चाताप होता है। इधर वो सबके चरणों पर गिर गिर कर क्षमा मांगता है और उधर सारी जनता तांत्रिक योगीश्वर के साथ गीत दोहराती रहती है। इस प्रकार रास समाप्त हो जाता है। आपके लिए प्रश्न है, कौन से सूफी कवि कामयाब उपनाम से फारसी में कविता रचा करते थे?